12 और 13 जुलाई की भविष्यवाणी। कुंभ राशि, बुरा समय हुआ खत्म, अब होगी अच्छे दिनों की शुरुआत। दोस्तों, इस दुनिया का हर व्यक्ति अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और संपन्न बनाना चाहता है और चाहता है कि उसे हर काम में सफलता मिले और हर जगह उसकी खूब तारीफ हो। हालांकि कुछ लोग धन और मान सम्मान पाने के लिए कड़ी मेहनत और संघर्ष करते हैं और कुछ इसे आसानी से हासिल करने की इच्छा रखते हैं। ऐसे में कई बार लोगों को सफलता भी मिल जाती है, मगर कई बार लोगों को कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पाती। यानी कि अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो ऐसे लोगों के ग्रह कुछ अनुकूल नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, तभी तो लाख कोशिश करने के बावजूद भी इन्हें सफलता नहीं मिलती। असल में कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलना या कम मेहनत में ही जल्द सफलता मिलना, ये सब ज्योतिष और ग्रहों का खेल है। बता दें कि जब ग्रह भाग्य के बीच में आता है तब कर्म भले ही कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन भाग्य आपका साथ नहीं देता। दोस्तों, आज हम आपको इसी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 और 13 जुलाई की कुंभ राशिफल बताने वाले हैं। आपका व्यक्तित्व खुशबू की तरह चारों तरफ महकेगा। आपको कोई बड़ी प्रसिद्धि मिलने के योग बने हुए हैं। परिवार में किसी जरूरी काम के पूरा हो जाने से मन प्रसन्न रहेगा। छात्र किसी काम को पूरा करने के लिए पिता की मदद लेंगे, जिससे उनका काम अच्छे से पूरा होगा। सेहत अच्छी बनी रहेगी। ज्यादा तली भुनी चीजें खाने से बचे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आज आपकी रुचि अध्यात्म की ओर रहेगी। दोस्तों, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद चाहते हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि की सामान्य राशिफल के बारे में। अभी आप तनाव महसूस कर रहे हैं। बुराइयों से बचें, क्योंकि वे आपको नुकसान पहुंचाएंगे। अपने दिमाग में मौजूद समस्याओं का पता लगाएं। झूठ और रहस्यों में उत्पन्न अपराध घर की शांति को भंग करेगा। आप महसूस करेंगे कि आप दिमाग पढ़ सकते हैं। दूसरों के साथ कनेक्ट होने के लिए इसका प्रयोग जरूर करें। ये वो दिन है जब आप अपनी इच्छाओं और भावनाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। दिल दिमाग पर हावी हो सकता है, जिससे सही दिशा प्राप्त होगी। प्यार, अनुग्रह और कृतज्ञता के साथ हर पल को जीना आध्यात्मिक अनुभव है। सपने देखें, सपने विचारों में बदलते हैं और यही विचार सफलता की ओर बढ़ाते हैं। आपके साहस में बढ़ोतरी होने की संभावना बन रही है। वैवाहिक जीवन में अच्छे तालमेल की स्थिति बनी हुई रहेगी। परिवार के लोग आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। इस समय के दौरान आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। आप अपने मेहनत के बल पर अच्छी खासी कामयाबी प्राप्त करने में सफल होंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में। घर परिवार में किसी बात को लेकर वाद विवाद बना रहेगा, इसलिए आपको पारिवारिक मामलों पर गंभीरता से सोच विचार करने की जरूरत है। आपको अपने शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी व्यक्ति से बोलचाल के दौरान आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। वाहन के प्रयोग में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मानसिक तनाव अधिक रहेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य में आपको फैसला लेना काफी कठिन हो सकता है। आप अपने कार्य में उलझ सकते हैं। कार्यस्थल का वातावरण नकारात्मक रहेगा। किसी बात को लेकर आपके मन में बेचैनी बनी रहेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की धन राशिफल के बारे में। किसी करीबी से संबंधित अप्रिय समाचार आपको झटका दे सकता है। करियर में ये दिन आपके लिए ठीक है, जहां नई साझेदारी या व्यावसायिक परियोजना की संभावना है। याद रखें, व्यापार और रिश्तों में कुछ बातों को रहस्य बनाए रखना जरूरी होता है। अपने दिल की सुने, इससे आप निराश नहीं होंगे। आपके जीवन को एक नया अर्थ मिलेगा और खुशियां आपका पीछा करेगी। अपनी सोच को बड़ा करें और छोटे छोटे निर्णय लेने में समय ना गवाएं। प्यार और अनुग्रह का एक पल भी आपके जीवन को अच्छे यादें प्रदान करता है। जीवन में जोखिम लेने से पीछे ना हटें। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की करियर राशिफल के बारे में।
आप अपने विरोधियों पर विजय पा सकेंगे। आपके कार्यस्थल पर किए गए प्रयासों और अपने सहकर्मियों और प्रतिस्पर्धियों को कूटनीति से संभालने की योग्यता से आपकी अच्छी छवि बनेगी। आपके विरोधियों को आपकी छवि बिगड़ने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और हर परेशानी पर आसानी से विजय पा लेंगे। आमतौर पर आप बहुत आत्मविश्वासी हैं, लेकिन आप पाएंगे कि आपके विरोधियों का दबाव आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा। आपको कभी भी खुद को विरोधियों की नज़र से नहीं देखना चाहिए। अपने दिमाग में आप उनकी बात को घर ना करने दें। आप अपनी अच्छाई पर ही भरोसा करें तो अच्छा होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की लव लाइफ के बारे में। ध्यान से सफर करें क्योंकि इसमें गड़बड़ी या दुर्घटना की आशंका है। आप उनका पूरा ख्याल रखते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें कि अंतरंगता और रोमांस के लिए रिश्ते में विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। आप अपनी आज़ादी का पूरा मज़ा लेने वाले हैं जो आपको लव लाइफ को नया मतलब देगी। आप हमेशा उसी दिशा में जाना पसंद करते हैं जहां आपका मन करता है। आपकी प्रतिभा और रचनात्मकता आपको सबके आंखों का तारा बनाती हैं और यही वो खूबियां हैं जिनसे अपने आप की मोहब्बत के दिल में जगह बनाई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की स्वास्थ्य राशिफल के बारे में। आपके लिए बहुत व्यस्त दिन है। आपको पुरानी बीमारी से राहत मिल जाएगी। शुरुआत में आपको ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। ध्यान रहे, जरा सी लापरवाही उस बीमारी को दोबारा बढ़ने में मदद कर सकती है। आप संतुलित भोजन अवश्य करें। तो दोस्तों, यह थी कुंभ राशि के बारे में। अब बात करते हैं कौन से परिस्थितियों में आपको सावन का उपवास नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। दोस्तों, शिव भक्तों के लिए सावन का महीना बहुत ही विशेष माना जाता है। इस पावन महीने में भक्त भगवान शिव जी की पूजा आराधना करके इनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। शिव मंदिरों के अंदर भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। लोग भगवान शिव जी का जलाभिषेक करके विधि विधान पूर्वक इनकी आराधना करते हैं। सावन का सोमवार बहुत ही महत्वपूर्ण बताया जाता है। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले भक्तों को भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आप भी सावन का उपवास कर रहे हैं तो आपको कुछ ज़रूरी नियमों का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। दरअसल ऐसी कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनमें व्रत नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपको अपनी पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं उन परिस्थितियों के बारे में। महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप रजस्वला के दिनों में उपवास भूलकर भी मत कीजिए। अगर आप किसी दूर यात्रा पर जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में उपवास रखना जरूरी नहीं माना जाता है। मान्यता अनुसार युद्ध की स्थिति में व्रत रखना नहीं चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है तो आप व्रत का त्याग कर सकते हैं। अशौच अवस्था यानी कि सूतक, जन्म मरण के दौरान लगने वाला छूत, मलमूत्र आदि का स्पर्श हो जाने पर व्रत रखना ठीक नहीं माना गया है, क्योंकि ऐसी अवस्था में व्यक्ति अशुद्ध होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य कर रहा है परंतु कार्य करने के दौरान आपको व्रत रखने में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, काम के समय यदि आपको शारीरिक कष्ट या फिर मानसिक कष्ट से गुजरना पड़ रहा है तो ऐसी अवस्था में आप व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे में अगर आप व्रत रखते हैं तो इससे आपको अपनी पूजा का फल नहीं मिल पाता। अगर कोई छोटा बच्चा या फिर बड़ा बुजुर्ग व्रत कर रहा है तो उसको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह अपनी शारीरिक शक्ति के अनुसार फलाहार करते हुए व्रत रख सकते हैं। अगर आप व्रत करने में सक्षम नहीं हैं तो आप व्रत का त्याग कर सकते हैं। मनुष्य अगर कोई भी व्रत करता है तो व्रत के कुछ न कुछ नियम अवश्य होते हैं। अगर नियमों के अनुसार व्रत किए जाए तो इससे व्यक्ति को अपनी पूजा का उचित फल मिलता है। व्रत के नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप किसी वजह से व्रत के नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो आपकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। कोई भी व्रत या फिर सावन महीने का उपवास रखते समय आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही जरूरी है। आप व्रत के दिन अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, अपने मन में गलत विचार उत्पन्न ना होने दें। आपको झूठ बोलने से बचना होगा।
आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। व्रत के दौरान मनुष्य को अपने मन में किसी भी प्रकार की गलत भावना नहीं लानी चाहिए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आपको हमेशा सत्य को अपनाना चाहिए। आपके मन में क्षमा, दया की भावना होनी चाहिए। आपको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, यह थे कुछ ज़रूरी बातें। इन परिस्थितियों में आप सावन का उपवास ना करें तो ही अच्छा रहेगा, वरना पूजा का फल आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।